आज का टॉपिक है अम्बलाइकल कोड। तो हम अम्बलाइकल कोड पढ़ते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं भाई क्या क्या अम्बलाइकल कोड से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें। ये है हमारा मेम्ब्रेन जो फिटस है। फिटस के बाहर अपना मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये यहाँ से फिर ये अम्बलाइकल कोड निकलती है और ये अम्बलाइकल कोड फिटस साइड ऑफ प्लेसेंटा से अटैच हो जाती है जाके। ये मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा होगा। तो अब हम इसमें तीन चीज़ देखते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? एक तो ये पढ़ेंगे हम फिटल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं, दूसरा हम अम्बलाइकल कोड के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट हम क्या पढ़ेंगे कि ये अम्बलाइकल कोड इंसर्ट कैसे करती है। ठीक है, तो अम्बलाइकल कोड के इंसर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये देखते हैं अब एक एक करके। तो सबसे पहले आप क्या देख लेते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं मेम्ब्रेन। फिटल की क्या क्या मेम्ब्रेन्स हैं। तो फिटल की मेम्ब्रेन्स क्या क्या है? तो सबसे पहला जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है कोरियन। कौन सी होती है? कोरियन। अब कोरियन किससे बनती है? ये किससे फॉर्म होती है भाई? ये फॉर्म किससे होती है? ये फॉर्म होती है ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट है। और ये कौन सी है? सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जल्दी डेवलप होती है। कौन से दिन पा जाती है? 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे ये बन जाती है। सेकेंड लेयर कौन सी होती है? सेकेंड लेयर होती है एमनियन। कौन सी होती है? एमनियन। एमनियन। एमनियन क्या होती है? ये किससे डेवलप होती है? ये फॉर्म होती है आपकी फिटल एक्टोड्रम, फिटल के पार्ट से। किससे? फिटल एक्टोड्रम से। और ये कब? ये है इनर मोस्ट मेम्ब्रेन। कौन सी? इनर मोस्ट मेम्ब्रेन। और ये कब डेवलप हो जाती है? ये हो जाती है 10th डे पे। 10th डे ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। 10th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो लेयर हो गई। उसके अंदर क्या आता है भाई? उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, योक सैक। ठीक है। और लास्ट, सबसे लास्ट क्या हो जाता है? एलन टोइस। तो ये है ऐसे फिटल मेम्ब्रेन की में जो आप फिटल साइड देखते हैं। तो ये मेन चार मेम्ब्रेन होती हैं। अब उसके बाद आगे फिटल मेम्ब्रेन से निकल जाता है तो क्या आ जाती है अपनी अम्बलाइकल कोड। अम्बलाइकल कोड कैसे देखने को दिखती है? देखते हैं बस इसको। तो अम्बलाइकल कोड ये ऐसे है। तो इसके अंदर दो तो हमारी क्या होती हैं? दो होती है हमारी अम्बलाइकल, इसके अंदर अम्बलाइकल आर्टरीज। ठीक है। दो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं जो कौन सा ब्लड लेकर जाती हैं? जिनके अंदर होता है कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। बॉडी में दो जगह आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक तो अम्बलाइकल आर्टरी में, और दूसरा किस में? दूसरा करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में। तो दो ही जगह अपनी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और सिंगल क्या होती है यहाँ पे? सिंगल होती है अम्बलाइकल वेन। तो ये होती है अम्बलाइकल वेन। और जो रेस्ट ये पार्ट बचा, ये जेलियस टाइप का पार्ट है। कैसा पार्ट है? जेली टाइप का पार्ट। जेली, ये बचा पार्ट ये है जेली लाइक पार्ट। तो ये जेली लाइक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अम्बलाइकल कोड के जेली लाइक पार्ट को ये है वाट्रॉन जेली, वेट्रॉन जेली। और ये किससे बना होता है? ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। अब एक चीज देखते हैं हम कि जैसे
अम्बलाइकल वेन जो होती है, अम्बलाइकल वेन इसके अंदर कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अम्बलाइकल वेन आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, कहाँ से, मैटरनल साइड से, और ये फिटस को दे देती है। अब फिटस में ये आता है, जैसे अम्बलाइकल वेन जाएगी लीवर में, फिर लीवर से इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से हार्ट में, हार्ट में जाती है। हार्ट के बाद यहाँ से जब ये बाहर निकलती है किससे, अपने राइट साइड ऑफ हार्ट से, किस में गई है, राइट साइड, राइट साइड ऑफ हार्ट से जाने के बाद ये किस में, पल्मनरी आर्टरी में होते हुए ये किस से, जैसे ये पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी से ये डायरेक्टली किस में चली जाती है, आयोटा में, किस में चली जाती है, आयोटा में। आयोटा में किसके थ्रू, डायरेक्टली किसके थ्रू, डक्टस आर्टरियोसस के द्वारा। जो अपने ये डक्टस आर्टरियोसस है, इससे डायरेक्टली कहाँ पे नहीं जाती, क्योंकि लंग्स में तो ऑक्सीजनेशन हो नहीं रहा है अपने ब्लड का, तो डायरेक्टली किस में चली जाती है, आयोटा में चला जाते हैं डक्टस आर्टरियोसस से। और फिर आयोटा से दोबारा फिर क्या आ गए, आयोटा से आ गए क्या नाम है, कॉमन इलियक में, ओ क्या नाम है, सॉरी, हाँ, कॉमन इलियक से होती हुई इंटरनल इलियक, इंटरनल इलियक से होती हुई अपनी दो कितनी इंटरनल इलियक कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो हर उससे एक क्या बन जाती है अपनी, एक क्या बन जाती है, अम्बलाइकल आर्टरी। सो फिर 2 ऐसे क्या होंगी, फिर 2 अम्बलाइकल आर्टरी आ जाएंगी, और ये फिटस से बाहर होकर 2 अम्बलाइकल आर्टरी कहाँ पर चली जाती हैं, प्लेसेंटा की तरफ। तो ये होता है अपना फिटल सर्कुलेशन। हमने क्या पढ़ लिया, फिटल सर्कुलेशन। अब फिटल सर्कुलेशन भी पढ़ लिया हमने साथ साथ, और अम्बलाइकल कोड भी पढ़ लिया। भाई अम्बलाइकल कोड क्या होती है, उसके अंदर 2 आर्टरी होती हैं जो जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और अम्बलाइकल वेन होती है एक जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और चारों तरफ से एक कवर होती है किससे, वार्टन जेली से, वार्टन जेली से। वार्टन जेली एक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अब देखते हैं भाई ये अम्बलाइकल कोड का इंसर्शन कैसे होता है, किसके ऊपर, वाटर, उसका अम्बलाइकल कोड का इंसर्शन होता है किसके ऊपर, अपने प्लेसेंटा। अब ये राउंड प्लेसेंटा है जो मेनली होता है, ये फिटल साइड का पढ़ रहे हैं हम, कौन सा, एक तो इसके पीछे होगा कौन सा, मैटरनल साइड का पीछे की तरफ, ये आगे की फ्रंट साइड कौन सा है, फिटल साइड का, जहाँ पे अपनी अम्बलाइकल कोड अटैच होती है। और अम्बलाइकल कोड मेनली जो होती है मोस्टली के किस में, सेंट्रली अटैच होती है। कहाँ पर अटैच होती है, सेंट्रली। तो ये तो है भाई मोस्ट कॉमन लोकेशन किसका, इंसर्शन का, अम्बलाइकल कोड का। मगर कुछ कंडीशन है जिसके अंदर ये तो नॉर्मली है। अब कुछ है जो दूसरी जगह पे कैसे कोई दूसरी पोजीशन पे भी अटैच हो सकती है। एक तो कौन सा, ये होगा कि मार्जिन पे, पेरीफ्री पे अटैच है, ये पेरीफ्री पे अटैच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल इंसर्शन। मार्जिनल इंसर्शन होगा कि भाई कोड अटैच है मार्जिन पे, ठीक है। अगला क्या हो गया, दूसरा कहाँ पर अटैच हो सकती है भाई, दूसरा टाइप हो सकता है, क्या होता है, वेलिमेंटस इंसर्शन। वेलिमेंटस इंसर्शन क्या होता है कि ये अपना प्लेसेंटा है, ये अपना प्लेसेंटा है, अम्बलाइकल कोड मार्जिन पे ही होती है, मगर अम्बलाइकल कोड इंसर्शन से पहले ही खत्म हो जाती है, ठीक है। और सिर्फ जो अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन्स, अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन्स जो होती हैं वही सिर्फ इंसर्ट करती है प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। अम्बलाइकल कोड का जो कनेक्टिव टिश्यू पार्ट था वो यहीं खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया इंसर्शन से। जो क्या पढ़ा था आपने, हमने वाट्रोन जेली था, वो पहले ही खत्म हो गया इंसर्शन से पहले। सिर्फ वेसल जो है वो इंसर्ट हो रही है प्लेसेंटा के अंदर। इस टाइप को इंसर्शन को हम क्या बोलते हैं, वेलिमेंटस इंसर्शन,
ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। नॉर्मली में तो अगर नॉर्मली अपना इंसर्ट हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड सेंट्रली में, तो हमने कॉम्प्लिकेशन इतनी कोई नहीं देखने को मिलती है। मगर इन कंडीशन में ये एबनॉर्मल इंसर्शन है, इनके दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती है अपने। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या देखने को मिल सकता है भाई, वासा प्रेविया, जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई वासा प्रेविया क्या होता है। वासा प्रेविया देखने को मिल सकता है। और दूसरा भाई इस वासा प्रेविया के साथ क्या हो सकता है कि भाई ये कंप्रेस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, कंप्रेस हो सकती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं अपा वेलिमेंटस इंसर्शन में क्या हो सकती हैं, ये कंप्रेस होगी इन ब्लड वेसल्स का। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ ली भाई क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। अब अगला टॉपिक